Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। पेडागोजी भी कराते हैं मगर कभी कभी कराएंगे क्योंकि अभी पेपर आ नहीं रहा है आप लोगों का, ठीक है। तब तक आप लोग केवल ग्रामर पर भी ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि देखो अनसीन में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे कहाँ से निकलेंगे, ग्रामर से निकलेंगे, ठीक। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज प्लीज़ बताना कितने नंबर आए। 20 क्वेश्चन है। बिजली डैश आविष्कार किसने किया। बिजली ने आविष्कार किसने किया, बन नहीं रहा। बिजली के आविष्कार किसने किया, नहीं बन रहा। बिजली में आविष्कार किया, नहीं बन रहा। तो आंसर क्या होगा, बिजली का आविष्कार किसने किया। और एक का क्या होता है, कारक। कारक चिन्ह कौन सा होता है, संबंध। संबंध कारक की विभक्ति होती है, का, की, के, ठीक है। और कारक कितने हैं आपके, 8। तत्पुरुष और संस्कृत में कितने कारक चिन्हों का यूज है, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं गाने का डैश करता हूँ। गाने का क्या किया जाता है, आप लोग बताओ। गाने का प्रश्न किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, साला। तो गाने का क्या किया जाता है, अभ्यास। गाने का क्या किया है, अभ्यास। अभ्यास से भी अच्छा पता है क्या हो सकता था, रियाज होता। तो मैं गाने का रियाज करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, प्रादेशिक शब्द का शुद्ध रूप। प्रादेशिक कैसे लिखते हैं, देखो बोलने में ही शुद्ध बोला जा रहा है, लिखा गलत है, बोला शुद्ध जा रहा है। प्रादेशिक इस तरीके से लिखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, उज्ज्वल लिख लो, उज्ज्वल। दरोगा लिख लो, दरोगा को लिखा जाता है दारोगा। कवित्री लिख लो, ठीक है। द्वारका लिख लो, वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि, ठीक है। इतना ही लिख लो। माता जी ने पत्र लिखा, यह वाक्य क्या है। माता जी ने पत्र लिखा, तो इस वाक्य का काल पूछ रहा है। काल होते हैं आपके 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और ये कुछ नहीं है, काल के 3 ही भेद हैं आपके, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। वर्तमान काल के आपके फिर कितने भेद हैं, 5। कल एक कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में कि सर 3 हो सकते हैं क्या, तो 3 नहीं होते। वर्तमान काल के 5 भेद हैं, और भूतकाल के कितने, 6, और भविष्य काल के कितने भेद हैं, 3, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। पत्र लिखा, अभी कोई काम चल रहा है, नहीं। लिखा केवल सामान्य सी बात है। कैसी बात है, सामान्य सी। तो कौन सा हो जाए, सामान्य भूतकाल। माता जी ने पत्र लिखा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, भूतकाल। मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया है ना, वहाँ पे इसका आंसर बताया गया है वर्तमान काल, मगर वर्तमान काल नहीं होगा। मैं श्योर हूँ इसको लेके, भूतकाल ही होगा इसका आंसर। रंग का अर्थ क्या होता है, देखो एक होता है राजा। राजा का विलोम क्या होता है, रंक। अब आप लोग समझ गए होंगे कि राजा का रंक होता है, तो राजा मतलब तो अमीर होता है, बहुत ज़्यादा अमीर, मतलब जिसके पास खूब सारा पैसा हो। तो रंक क्या होता है, जिसके पास पैसा न हो। तो क्या हो जाएगा, गरीब, ठीक है। और इसको रंक को और क्या कहते हैं आप लोग, अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन, ठीक है। पेड़ शब्द का समानार्थी बताना है, तो पेड़ शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, वृक्ष होगा। पौधे डाली टहनी मत लगा देना, आंसर क्या होगा, वृक्ष। समानार्थी क्या हो जाते हैं, जो समान अर्थ देते हैं। समान क्या देते हैं, अर्थ। यहाँ शब्द दे रखा है, शब्द 4 प्रकार के होते हैं आपके, कितने प्रकार के, 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये उत्पत्ति के आधार पर है, और रचना के आधार पर कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 होते हैं रचना के आधार पर। अंधों में काना राजा, इस कहावत का अर्थ पूछना है। किसका अर्थ पूछना है, कहावत का अर्थ। अंधों मतलब में काना राजा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो कि मूर्ख हैं, उसमें थोड़ा बहुत भी अगर किसी को आता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा होशियार समझा जाता है। तो दिखावा करना नहीं, धीरे धीरे हिम्मत, गलत गलत। मूर्खों में तनिक ज्ञान रखने वाले को भी पंडित मानना। बहुत सारे मूर्ख हैं, जैसे अगर पूरे देखो, अगर इंडिया में किसी को इंग्लिश नहीं आती, इंडिया में अगर किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, तो अगर कोई भी अगर A to Z अगर सुना देता ना, ABCD अगर बोलता रहता, तो सब लोग क्या लगता है, इसे तो इंग्लिश आती है। तो ये क्या हो जाता, अंधों में काना राजा वाली बात हो जाती, ठीक है। तो मूर्खों के अंदर अगर तनिक ज्ञान रखने वाला भी कोई है ना, तो उसे पंडित मान लेते हैं। नेक्स्ट, शिष्य का अन्य लिंग क्या होगा। शिष्य किसे कहते हैं, शिष्य का लिंग होता है पुल्लिंग। तो अन्य लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग। कौन सा, स्त्रीलिंग। क्यों होगा स्त्रीलिंग, क्योंकि लिंग कितने, लिंग हिंदी में है 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में कितने, 3, ठीक है। तो शिष्य अगर पुल्लिंग है तो इसका हो जाएगा शिष्या। क्या हो जाएगा, शिष्या। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र।
इसकी बतानी संधि। संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। गुण में 1-1 मात्रा, वृद्धि में 2-2 मात्रा, ठीक है। और यण में या और बा से पहले आधे आधे, और अयादि में 3-3 पेयर के शब्द। तो क्या है, बड़ी ई की मात्रा। कैसी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि ई प्लस ई दोनों ह्रस्व ई मिलके क्या बन रही है, बड़ी ई, दीर्घ ई बन रही है। तो क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ। तो स्वर्ण नहीं आएगा इसमें, ये क्या आएगा, दीर्घ संधि, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। आंखों का, आंख का अर्थ देने वाला, मतलब आंख का पर्यायवाची बताना है। तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है, अच्छी, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नैन, लोचन, इतने होते हैं। और नेत्र इसमें दे रखा है, आंसर हो जाएगा नेत्र। नेक्स्ट है, राम काला कलूटा आदमी है। राम काला कलूटा आदमी है, इसमें काला कलूटा क्या है, काला कलूटा। तो काला कलूटा किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। तो क्या हो जाएगा, ये काला कलूटा विशेषण हो जाएगा। अब देखो आदमी क्या है यहाँ पे, आदमी कैसी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मगर आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूछ कैसे सकता है, काला कलूटा आदमी, तो इसमें राम क्या है, तो फिर राम क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्योंकि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है, जिसकी भी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य, काला कलूटा विशेषण, आदमी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और विशेषण के, ये विशेषण कौन सा है अभी बताता हूँ आपको। देखो गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, 4 प्रकार का विशेषण होता है। तो इसमें ये गुणवाचक है ना, तो ये काला कलूटा कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। और क्रिया को ऐसे याद रखो लो, सकर्मक अकर्मक, जहाँ कर्म हो वहाँ सकर्मक, न हो तो अकर्मक। सर्वनाम आपका 6 प्रकार का होता है। टोटल सर्वनाम की संख्या क्या है, 6 प्रकार कौन से हैं, पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निश्चय, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अनुरूप बताओ और विजाति शब्द पहचानिए। विजाति मतलब जो 3 से अलग होगा। एक तरीके से रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन करते हो, छात्र, विद्यार्थी और शिष्य एक ही होता है। शिक्षक कौन होता है, जो इन तीनों को पढ़ाता है, उसे शिक्षक कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। और का समानार्थी बताना है। तो और का समानार्थी क्या हुआ, देखो राम और लक्ष्मण आए, लक्ष्मण आए, और मैं क्या कह सकता हूँ, राम व लक्ष्मण आए, ठीक है। या मत लगा देना, कहीं आप या लगा दो तो आंसर क्या होगा, डी, डी हो जाएगा। क्योंकि और व और ब ये दोनों का अर्थ समान होता है। भाषा के भेद बताने, तो देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मगर इसे हमेशा याद रखना। भाषा के जो भेद हैं ना, वो केवल 2 ही हैं, लिखित और मौखिक। कौन से, लिखित और मौखिक। अब सांकेतिक को मत कर देना, आप नंबर गवा दोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च कर चुका हूँ, ठीक है। कितने भेद हैं, 2। और हमारी राजभाषा क्या है, हमारी राजभाषा है हिंदी। राष्ट्रभाषा मत कर देना कहीं, राजभाषा ही क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है अपनी हिंदी। कहाँ दे रखी है, 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में दे रखी है। 351 अनुच्छेद में कहा हुआ है कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, और हिंदी का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। 14 सितंबर को मनाते हैं, अभी निकल के गया हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है 3 सही 3/4 को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये पता है जो प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, ये DSSB का प्रैक्टिस सेट है। तो इसे कहेंगे, देखो 3.25 क्या होता है, 3.25 होता है, नहीं ये क्या होगा, ये 3.25 होगा। क्या होगा आंसर इसका, 3.25। 3 सही 3/4 क्या कहेंगे, 3.25। 3.25 किसको कहते हैं, 3.25 तो इसे कहते हैं 3.25 को कहते हैं, 3.25 क्या कहते हैं, 3.25। मगर इसे क्या कहेंगे, 3.25 कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा, ठीक है। राम अवतार, राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ, ठीक है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, करना या होना, तो उसे क्या कहेंगे, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। चलना, खेलना, दौड़ना, ये क्या है, क्रिया। अब देखो ये है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार की होती हैं, स्थान, काल, रीत, परिमाण, ठीक है। और
रचना के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, मूल, यौगिक, स्थानिक। ठीक है, याद रखना। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं या शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब इसे एक्सप्लेन और करता हूँ। जैसे मैंने लिखा चलना, ये क्या है? क्रिया। इसमें जो चल है ना, ये चल, ये मूल रूप है इसका। चल के पीछे ना लगाया जाए तो मूल रूप क्या है? चल। तो ये क्या हो जाती है? धातु। जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के संपन्न होने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? काल। ये क्या होता है? काल, कि कब खत्म हुआ है, कब समाप्त हुआ है कार्य। मेहमान आए होंगे, मेहमान आए होंगे, तो देखो जब भी आपका होंगे आ जाए ना, तो एक तो ये बता दूं संदिग्ध होता है। क्या होता है? संदिग्ध। और होंगे 2 जगह यूज होता है, एक तो वर्तमान काल में और एक भूतकाल में। अब ता के साथ ता होंगे आए तो हो जाएगा आपका, तो मेहमान आए होंगे, इसमें क्या हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा आपका भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। ठीक है। और भूतकाल में भी कौन सा भूतकाल? संदिग्ध भूतकाल। और अंदर तक सीखो। मैं चाहूँगा आपको ना मैक्सिमम ज्ञान दे सकूँ। और बाकी कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है। और वैसे अगर कहा जाए सरल संयुक्त मिश्र 3 प्रकार के इस तरीके से भी होते हैं। ठीक है, इतना याद रख लो, काफ़ी है। देखो आज छोटा ही प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा नहीं था, मगर मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। लाइक करना मत करना कोई ज़रूरी नहीं, शेयर कर देना। ठीक है। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।